अच्छा सोचो क्या गुजरी होगी उस 28 साल के लड़के के ऊपर जब उसकी पत्नी उसको छोड़कर तलाक देकर चली जाती है और उसका रीजन पूछने पर यह बताया जाता है कि वो लड़का बेकार है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। ये घटना सच में आपके दिल को दहला देगी। अगर आप यही सोचते हो कि सब कुछ नॉर्मल है, जो भी गलतियां आप कर रहे हो, मेडिकल साइंस इसको अथॉरिटी देता है, इसको प्रूफ करता है कि कुछ नहीं होता इसको करने से, तो आज इस लड़के की कहानी सुन लेना और उसके बाद खुद डिसीजन लेना आप कि आपको सच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको सही लगता है मैस्टरबेट करना? आप बोलोगे नॉर्मल तो होता है दिनेश भाई, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया इसको। मैं कहता हूं दोस्त, जीवन खत्म हो जाएगी। और अपने हर वीडियो में ये चीज़ मैं जरूर ऐड करूंगा ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आपको एक सीखने का नज़रिया मिले। जो आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठ गया है ना कि भाई नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ताकि आप इसको समझो। तो चलिए हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरे दोस्तों, लड़का वही गलती करता था जो गलती आपसे हो रही है आज भी। आप भले इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ पल के लिए आप मोटिवेट होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन इतना मेरा वादा है मेरे दोस्त कि 2 दिन नहीं बीतेगा आप फिर वही गलतियां करना शुरू कर दोगे, यानी कि मैस्टरबेट करना, जो कि एक घातक समस्या का रूप ले लेती है आगे चलकर। ये लड़का भी वही गलतियां करता था। तो धीरे धीरे करके इसके शादी के लिए लोग प्रेशर करने लगे, इसके घर परिवार के लोग, बेटा शादी कर ले शादी कर ले। इसने शादी कर लिया परिवार के कहने पर। घर का इकलौता लड़का था। अब साल 1.5 साल बीते, परिवार के लोगों की ये भी इच्छा जगने लगी कि कोई संतान या घर के लिए कोई वंश दे दे तो अच्छा रहेगा। तो लोगों का दबाव भी बनने लगा कि अरे भाई बच्चे बच्चे कब प्लान कर रहे हो? तो इसने कहा बस हो जाएगा। अब ये किससे बताए कि जिस बच्चे के लिए आप बात कर रहे हो उसी संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके मिल रहा है, दवाइयाँ इलाज करवा रहा है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। किससे बताइए? बड़ी परेशानी चल रही थी। अब डॉक्टर के पास जब चेकअप वगैरह होते थे तो पत्नी में कोई भी कमी नहीं निकलती थी, 1% कमियां नहीं निकलती थी। जो भी कमी निकलता था इस 28 साल के लड़के के अंदर ही कमी निकलती थी। और ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। होता क्या है, 1.5-2 साल बीतता है, शरीर से भी बहुत कमज़ोर था, ये बहुत बेकार था। धीरे धीरे जब पत्नी ने देखा, कब तक सहेगी वो, क्योंकि अगर पत्नी के अंदर कमी होता तो शायद कुछ सह गए के रहती, लेकिन जब उसके अंदर कोई कमी नहीं है और ऑलरेडी तुम बहुत बेकार हो। आप 28 साल की एज में उनकी जो 28 साल की एज में उनके शरीर का जो वेट होता है वो 52 kg का होता है। अब आप सोचो क्या हाल रही होगी उनकी। और ये सब चीज़ें देखते हुए पत्नी ने उनको तलाक दे दिया, छोड़कर चली गई। समाज में तरह तरह के सवाल उठने लगे, क्यों छोड़ दिया पत्नी ने, क्या मामला हुआ होगा, क्या रीजन। अब किससे किससे बताएं रीजन क्या है? कुछ नहीं बता सकती ये, सिर्फ अपने मन में अपने आप को समझा रहे थे, बता रहे थे। सब कुछ चलता रहा। मेरी वीडियो, मेरे मेन चैनल टॉपिक हेल्थ डी पे अगर आप विजिट करोगे, वहाँ 4 लाख 3.5 लाख के अप्रॉक्स फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं। वहाँ पर इन्होंने मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर देखा जो कि व्हाट्सअप नंबर होता है। उन्होंने मैसेज के जरिए मुझसे सब कुछ खुलकर बताया। मैंने कहा देखो भाई, आप परेशान मत होना, इसके लिए बिल्कुल मत घबराना। जीवन है, घटनाएं होती हैं, आती हैं, जाती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, नहीं तो आप समझो कैसे? जब सुख और दुख का हेर फेर नहीं होगा तो आपको इनका अंदाजा कैसे होगा? मैंने कहा दिनेश भाई, मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ, और क्या मेरी जीवन सच में इसी तरीके से उदास रहेगी या कुछ बदल सकता है? मैंने इनको बताया सब कुछ, रूल के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से बताया। इनको अप्रॉक्स 10 दिन हो गए करते हुए। 10 दिन के बाद इन्होंने अपना फीडबैक दिया, दिनेश भाई ठीक ठाक मुझे अब लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, ये लग रहा है कि मैं बदल सकता हूँ, अपने आप को बदल दूंगा। ये चीज़ें इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर मेरे व्हाट्सएप बताया। देखो दोस्तों, सीक्रेट होता है ना, मैं तो किसी का नाम ले सकता हूँ, ना तो गांव का नाम ले सकता हूँ, ना और भी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, ना चैट दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे हिसाब से लीगल नहीं होता है। नहीं तो सारी चैट वगैरह अगर आप देखते पढ़ते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते मेरे दोस्तों। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। और भाई ने खुद कहा, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ कि भाई क्या मैं बता सकता हूँ आपके बारे में? भाई ने खुद कहा बिल्कुल दिनेश भाई, आप बता देना, कहानी के जरिए सुना देना, सब चीज़ गुप्त रखना, उसके बाद पूरी कहानी बता देना आप, ताकि लोगों की आँख खुले, लोग समझें बूझें हाँ सच क्या है। जिस चीज़ को वो सच मान रहे हैं जबकि वो झूठ है, जो चीज़ झूठ मान रहे हैं वो सच है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्पीच कह लो या स्टोरी कह लो, कुछ भी, जो आप जिस भी भाषा में समझना चाहो समझो। तो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत जाओ वहाँ मुझे ज्वाइन करो। दोस्तों मिलेंगे जल्द ही एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।